बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों। प्रॉफिट सीरीज में आज हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक नेक और सब्र वाले नबी थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद थे। आइए जानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का वाक़या और उनके इस जिंदगी के वाक़ये से हमें क्या सीख मिलती है। अल्लाह ताला ने बनी नुए इंसान की रहनुमाई के लिए कमोबेश 1,24,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को मबूस फरमाया। उनमें से जिस अजीम हस्ती के बारे में आज हम जिक्र करने जा रहे हैं उनका इसमें गिरामी हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 100 बरस और आप अलैहिस्सलाम की अहलिया हजरत सारा अलैहिस्सलाम की उम्र 90 साल थी जब उनके यहाँ हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उन दिनों हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम में रिहाइश पजीर थे, जबकि बड़े साहबजादे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम 14 साल से मक्का मुकरमा में अपनी वालिदा हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के साथ मुकीम थे। एक दिन अल्लाह ताला ने फरिश्तों की एक जमात को जमीन पर भेजा ताकि वो कौम लूत पर अजाब इलाही नाजिल करें जो हद से गुजर चुकी थी। ये फरिश्ते पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्हें अल्लाह ताला की जानिब से एक सादतमंद बेटे की खुशखबरी सुनाई। क्योंकि हजरत सारा अलैहिस्सलाम बूढ़ी थीं, फरिश्तों की इस खुशखबरी पर उन्हें बड़ी हैरत हुई और ताज्जुब भी, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यूं फरमाया, हमने उसको यानी हजरत सारा अलैहिस्सलाम को इसहाक अलैहिस्सलाम की और इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद याकूब अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी तो उन्होंने कहा, हे मेरे बच्चा होगा, मैं तो बुढ़िया हूँ और मेरे शोहर भी बूढ़े हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है। उन्होंने यानी फरिश्तों ने कहा, क्या तुम अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब करती हो? ए अहले बैत, तुम पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इस खुशखबरी पर बड़े हैरान हुए क्योंकि वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। लिहाजा उन्होंने भी अज़राह ताज्जुब फरिश्तों से फरमाया, जब मुझे बुढ़ापे ने आ पकड़ा तो तुम खुशखबरी देने लगे, अब काहे की खुशखबरी देते हो? उन्होंने कहा, हम आपको सच्ची खुशखबरी देते हैं, आप मायूस ना हो। गर्ज हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 14 साल बाद अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को एक और सादतमंद फर्जंद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की अता फरमाई, जिस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बार बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे इस बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक बख्शे, बेशक मेरा परवरदिगार दुआओं को सुनने वाला है। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश उसी साल हुई जिस साल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर खाना काबा तामीर किया। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के नबी होने की गवाही खुद कुरान करीम में दी गई है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और हमने उनको इसहाक अलैहिस्सलाम की बिशारत भी दी कि वो नबी और नेकोकारों में से होंगे, और हमने उन पर और इसहाक अलैहिस्सलाम पर बरकतें नाजिल की थीं, और उन दोनों की औलाद में सालेह लोग भी हैं और अपने आप पर सरीह जुल्म करने वाले यानी गुनाहगार भी। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई और आपकी औलाद बनी इसहाक कहलाई। बाद अज़ा बनी इसराइल में जितने भी नबी पैदा हुए सब के सब आप ही की नस्ल से थे। चुनाचे कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने उन्हें इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम बख्शे और उनकी औलाद में पैगंबरी और किताब मुकर्रर कर दी और उनको दुनिया में भी उनका सिला इनायत किया और वो आखिरत में भी नेक लोगों में होंगे। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की शादी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई नाहूर की पोती रफ़का से हुई। शादी के वक्त हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 40 साल थी। उन्हें औलाद की बड़ी ख्वाहिश और तमन्ना थी,
जिस के लिए वो बारगाह इलाही में दुआएं किया करते थे। आप अलैहिस्सलाम की दुआएं कबूल हुई और शादी के 20 बरस बाद अल्लाह ताला ने आपको 2 जुड़वा बेटे अता फरमाए। पहले का नाम महीसू रखा गया, जिसे अहले अरब महीस के नाम से पुकारते हैं। उनकी औलाद रूमी कहलाई। दूसरे का नाम याकूब रखा गया, जिनका लक़ब इसराइल था, और उनकी नस्ल बनी इसराइल कहलाई। मौरिखीन तहरीर करते हैं कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम अपने बड़े बेटे महीस से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, जबकि उनकी अहलिया रफ़का अपने छोटे बेटे याकूब को ज्यादा चाहती थीं। आखिरी उम्र में हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की बिनाई खत्म हो गई थी और आप अलैहिस्सलाम नाबीना हो गए थे। दोनों बेटे सादतमंद थे और बाप की बेहद खिदमत किया करते थे। बड़ा बेटा महीस शिकार का शौकीन था और अमूमन शिकार का गोश्त लाकर वालिद को खिलाया करता था, जिसके बदले उसे खूब दुआएं मिलती। एक दिन का वाकया है कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का शिकार का गोश्त खाने को दिल चाहा, तो उन्होंने महीस से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। वो वालिद के लिए शिकार की तलाश में निकले। उधर वालदा ने जब ये सुना तो छोटे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, बेटा क्या ही अच्छा हो कि तुम महीस के आने से पहले बकरी ज़िबाह करके खाना वालिद को पेश कर दो, इस तरह तुम्हें दुआएं मिल जाएंगी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने वालदा की हिदायत पर अमल किया और जल्दी से बकरी का गोश्त भूनकर वालिद की खिदमत में पेश कर दिया। नाबीना वालिद ने खाना तनावुल फरमाया और दुआएं दी कि अल्लाह तुम्हारे मर्तबे को बुलंद फरमाए और तुम्हारी नस्ल में अंबिया और बादशाह पैदा फरमाए, तुम्हें कुशादा रिज़्क और औलादे कसीर अता फरमाए। कुछ देर बाद बड़े साहबजादे शिकार का गोश्त लेकर खिदमत में हाजिर हुए और तनावुल फरमाने की दरख्वास्त की, जिस पर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ। वो गोया हुए, ए बेटे ये क्या है? महीस ने कहा, ये वो शिकार का गोश्त है जिसकी आपने मुझसे फरमाइश की थी। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने मजीद हैरान होकर फरमाया, वो तो तुम कुछ देर पहले मुझे खिला चुके हो। अब महीस के हैरान होने की बारी थी। बोले, अब्बा जान, मैं तो अभी शिकार का गोश्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, इससे पहले तो मैं नहीं आया। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम समझ गए कि वो छोटे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम लाए होंगे। चुनाचे आपने महीस के लाए हुए खाने को भी तनावुल फरमाया और उसे दुआ दी कि तुम्हारी नस्ल सरसब्ज़ो शादाब जमीन पर खूब फले और फूले, उनके फलों और रिस्क में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। महीस को अपने भाई याकूब अलैहिस्सलाम का सबकत ले जाना और पहले दुआएं ले लेना सख्त नागवार गुजरा और वो याकूब अलैहिस्सलाम के दुश्मन बनकर उनकी जान के दर पे हो गए। वालदा ने जब महीस के गमो गुस्से को देखा तो उन्हें खौफ महसूस हुआ और उन्होंने छोटे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम फौरी तौर पर शाम छोड़कर अपने मामू के पास हिरान चले जाओ। मुझे डर है कि महीस तुम्हें कत्ल न कर दे। जब भाई का गुस्सा खत्म होगा तो मैं तुम्हें वापस बुलवा लूंगी। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को भी मामलात की नज़ाकत का एहसास था। चुनाचे उन्होंने इस फैसले की हिमायत करते हुए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को फौरी चले जाने का मशवरा दिया। यूं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम वालिद और वालदा से दुआएं लेकर मुल्क शाम से हिजरत कर गए। बनी इसराइल ने अल्लाह की किताब तौरात में तहरीफ करते हुए हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़बीउल्लाह करार दिया है। तौरात में यूं था, अल्लाह ने अपने इकलौते बेटे को ज़िबाह करने का हुक्म दिया। इसराइलियों ने इसमें तहरीफ करके यूं कर दिया, अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने पहले बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़िबाह करने का हुक्म दिया। यहाँ लफ्ज़ इसहाक उनकी तरफ से तौरात में इजाफा है और ये सरासर झूठ, बहतान और गुमराही है, जिसकी वजह बनी इसराइल का अहले अरब से हसद है। अल्लाह ताला ने जिस वक्त ज़िबाह का हुक्म फरमाया उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ही इकलौते बेटे थे।
بنی اسرائیل اہل عرب سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اہل عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور ان میں سب سے افضل عظیم المرتبت اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ بنی اسرائیل کی شدید خواہش ہے کہ وہ عظیم اور جلیل القدر شرف و مرتبہ جو مسلمانوں کو ملا ہے اسے غلط قرار دے کر خود سے منسوب کر لیں، اور اپنے اسی مذموم اور جھوٹے منصوبے کی خاطر انہوں نے اللہ کی کتاب توریت میں بھی تبدیلی کر ڈالی۔ تفسیر ابن کثیر میں واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک یہودی عالم حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مسلمان ہوا، تو انہوں نے ان سے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کون سے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا؟ اس نے جواب دیا، اے امیر المومنین، اللہ کی قسم وہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، اور یہودی بھی اس بات کو خوب جانتے ہیں، لیکن عربوں سے حسد کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ذبح کرنے کا حکم اسحاق علیہ السلام کے بارے میں تھا، نہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں۔ یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ وہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والوں، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ ان آیات کی شان نزول کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی دونوں ہی عہد جہالت سے یہود کے حلیف چلے آ رہے تھے۔ جب بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو عبداللہ بن ابی نے بھی اسلام کا اظہار کیا۔ ادھر بنو قینقاع کے یہودیوں نے تھوڑے ہی دنوں بعد فتنہ برپا کیا اور وہ کس لیے گئے، جس پر حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے یہودی حلیفوں سے اعلان برات کر دیا، لیکن عبداللہ بن ابی نے اس کے برعکس یہودیوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ اسی طرح ایک جگہ ارشاد ہے کہ یہودی اور نصارہ تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو، سورہ بقرہ آیت نمبر 120۔ اور حقیقت یہی ہے کہ آج ہم نہ صرف انہیں اپنا دوست، ہمدرد اور خیر خواہ سمجھتے ہیں، بلکہ انہیں راضی کرنے کے لیے ان کے رہن سہن، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، لباس و اقدار کو اپنانا باعث عزت و افتخار سمجھتے ہیں۔ اب تو حالت یہ ہے کہ نکالی اغیار نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا۔ مسلمانوں کی اسی حالت زار پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تو تم ہو نصارہ، تم تمدن میں ہو ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اللہ جل شانہ نے اپنی مقدس کتاب قرآن پاک میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر 16 مرتبہ فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیات میں، سورہ آل عمران کی آیات، سورہ نساء، سورہ الانعام، سورہ یوسف اور سورہ ابراہیم، سورہ مریم، سورہ الانبیاء، سورہ عنکبوت، سورہ صافات اور سورہ سواد کی آیات میں آپ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے 180 سال کی عمر میں وفات پائی، جبکہ بعض کتب میں 160 برس تحریر ہے۔ وفات کے وقت آپ علیہ السلام کے دونوں صاحبزادے مہیس اور حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے پاس موجود تھے، جنہوں نے آپ علیہ السلام کو اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔ بعض محققین نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے زمانے کا تعین 23 صدی قبل از مسیح کیا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ایمان افروز قصص و واقعات پر
वीडियोस का सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि बेशक अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो किसी को भी बुढ़ापे में भी औलाद दे सकता है और नेक औलाद इंसान के लिए सबसे बड़ी नेमत होती है। और एक नबी की सबसे बड़ी खूबी सब्र, शुक्र और नरमी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के इस वाक़ये से हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी औलाद की तरबियत इस तरह करनी चाहिए कि वो एक नेक इंसान और अल्लाह के करीब हो। उम्मीद है आपको ये वाक़या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपको प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह।